अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल फाइन डाइन विद एसके ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ करेले के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। तो उसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपने उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने करेलों को धो के उसको दरमियान में से 2 कट लगाने हैं। फिर उसके बाद आपने उसको कूट लेना है। याद रखिएगा, काटना नहीं है, कूट लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से मसल मसल के उसको मल के धो लीजिएगा और धोने के बाद किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका सारा पानी निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको सिरके में भिगो देना है। जब आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करने लगेंगे तो उसके बाद आपने इसको सिरके में से भी अच्छी तरीके से निचोड़ के फिर अलग कर लेना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपने प्याज लेना है। 3 अदद प्याज लीजिएगा, उसको स्लाइसिस में कट करके ऑयल में डाल के उसको फ्राई कीजिएगा। उसके साथ आपने 3 हरी मिर्चें दरमियान में से एक कट लगा के लंबे और 2 जवे लहसुन के कट करके वो आपने इसके बीच में ऐड करने हैं। उसके बाद आपने 3 अदद टमाटर लेने हैं, उसको भी कट करके इसमें डाल लीजिएगा। फिर आपने नमक, मिर्चें, खुशक धनिया और हल्दी इनको बीच में डालना है। उसके बाद आपने केरी का पल्प लेना है थोड़ा सा, वो आपने इसमें ऐड करना है। इसका मसाला अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। जब अच्छी तरीके से मसाला भून जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें जो करेले मैंने आपको बताया था ना, सिरके में से भी आपने निचोड़ के रखे हुए थे, वो करेले आपने इसमें ऐड करने हैं और इसका मसाला अच्छी तरीके से इसमें जज़ब हो जाए, इसलिए उसको आपने भून लेना है। जब आप इसको भून लेंगे फिर उसके बाद आपने हाफ़ कप योगर्ट फेंट के अच्छी तरह वो आपने इसमें ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। जब इसको भून लेंगे तो उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको दम लगा दीजिएगा लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद आपका खाना रेडी हो जाएगा। ये देखिए मज़ेदार सा सालन रेडी है। इसको आप रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और बहुत मज़े का होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।